हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं हूं भारती शर्मा। अग्निपथ योजना की घोषणा होने के बाद से देश में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। युवा इस योजना को लेकर पूरी तरह से आक्रोश में है। रेवाड़ी के अहिर कॉलेज में भी एनसीसी बटालियन की छात्राएं अब इस योजना के खिलाफ हो गई हैं। छात्राओं का कहना है कि इस योजना में उनके सपनों पर ग्रहण लग चुका है। उन्होंने कहा कि 3 साल उन्होंने एनसीसी की ओर दिए और अब सरकार अग्निवीर को लाते हुए उन्हें 4 साल देश सेवा करने का मौका दे रही है, लेकिन ये उनके सपनों के मुताबिक बहुत कम है और छात्राओं का कहना है कि ये उनके साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार को अग्निपथ योजना को कृषि कानूनों की तरह रद्द करना चाहिए ताकि हमारे सपने भी साकार हो सके। उन्होंने कहा जिस तरह किसानों द्वारा आंदोलन करके कानूनों को रद्द करवाया गया, वहीं पर हम पढ़े लिखे युवा भी अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखकर उन्हें रद्द करवा सकते हैं ताकि हमारे सपने भी पूरे हो सकें और हमारी मेहनत भी साकार हो सके। एनसीसी छात्राओं का ये भी कहना है कि उनके परिजनों द्वारा एनसीसी लेते समय उन्हें कई बार इसके लिए मना किया गया, लेकिन देशभक्ति का जज्बा इस ओर उन्हें खींच लाया और इस पथ पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करता रहा। लेकिन अब उनके सपने 4 साल में पूरे होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो पूरी सर्विस सेना में देकर अपने देश की सरहदों की हिफाजत करना चाहती हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ योजना को भी रद्द करें और पहले जिस तरह से भर्तियां होती थी उसी तरह भर्तियों की घोषणा की जाए ताकि वो भी अपने सपनों की उड़ान भर सके। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, क्या कहेंगे अग्निपथ योजना जो आई है? मैं यही कहूँगी जो हमारा ड्रीम था वो अभी बिल्कुल रह चुका है। हमें भी स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में सोचा था कि एक ऐसी जॉब मिले जिसको हमें प्राउड हो, शोल्डर पे हमारे मतलब फैमिली देखे, सोसाइटी देखे तो एक सल्यूट सा हो। स्टार्टिंग से मेरा यही एम था। इस एम को लेके मैंने अहिर कॉलेज में आके मेरी एनसीसी ज्वाइन की। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मेरे 3 साल का फ़िलहाल यही एम था कि एनसीसी में सबसे अच्छा प्राउडली काम करे ताकि मेरा आर्मी में अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो। ये नहीं है कि स्टडी नहीं कर रहे, स्टडी भी कर रहे हैं, बट एक ऐसी पोस्ट चाहिए जिससे मैं अपने आप नहीं, अपनी सोसाइटी, मेरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरा अहिर कॉलेज भी थोड़ा प्राउड फील करे कि हाँ यहाँ की स्टूडेंट थी। इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। अब जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है 4 साल का, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? 3 साल यहाँ पे हमने अपनी मेहनत की, अब क्या 4 साल में सब कुछ इनफ होगा? मुझे तो ये जो नया रूल निकाला है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसके। इतनी साल मेहनत की है, क्या इसका 4 साल ही हमें वो मिलेगा प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं। ये मतलब बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने किया है, मोदी जी ने किया है, वो बिल्कुल गलत किया है। यंगस्टर के लिए गलत किया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी जनरेशन है उनके लिए गलत किया है, बहुत गलत किया है। इसके अगेंस्ट बिल्कुल वापस लेना चाहिए इसे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। इसके बाद हमारे पास ना डिग्री है, डिग्री के बेस पे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम ठीक कर लो, अगर ये वापस नहीं लेना तो एजुकेशन सिस्टम ठीक करो अपना। अगर एजुकेशन नहीं करना है, मम्मी पापा के टाइम से यही हम पढ़ाई करते आ रहे हैं, आज भी वही करनी है। गवर्नमेंटों को क्या है, मतलब काम ज़्यादा करवाना है, अपना प्रॉफिट देखना है, बस और कुछ नहीं। मैं उनको यही बोलूँगी, हम आपके साथ हैं। मतलब ज़्यादा ये मत सोचना कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अपने हक के लिए कर रहे हो। 3-4 साल कोरोना ने गैप दिया है, अब गवर्नमेंट ने सडनली ऐसा गैप दिया है, हम आपके साथ हैं। बस ये लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, आपका जो ड्रीम है, आपने जो सोचा है, जो सर्विस देनी है अपनी इंडिया को, अपनी सोसाइटी को, उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो। और अभी ये सुसाइड केस भी हुआ है, बहुत सारे हमारे भाई लोगों ने किया है, ये बहुत गलत है वैसे, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट ने किया है वो गलत है। अपना रूल उन्होंने वापस लेना चाहिए। हमारे जो किसान लोग थे, उन्होंने भी, वो अनएजुकेटेड थे, फिर भी उन्होंने अपना कानून लिया। उन्होंने जो पॉइंट रखे थे गवर्नमेंट ने वो दिया है। हम एजुकेटेड पर्सन हैं, क्यों ना हम ले सकते हैं। मैं उन भाई लोगों को बोलना चाहूँगी, जहाँ हैं वहाँ रहिए, हम आपके साथ हैं। एजुकेशन आपके पास है, अपनी एजुकेशन के बेस पे आप अपना जो कानून है, आप जो पॉइंट बोलना चाहोगे वो पॉइंट ले सकते हो गवर्नमेंट से, अपना ये रूल वापस ले सकते हो। हमारे फार्मर है, उन्होंने लिया है, अनएजुकेटेड है, आप एजुकेटेड हो, इतनी तो आई थिंक आपको हिम्मत रखनी चाहिए। जो ये गवर्नमेंट ने किया है अग्निपथ वाला, ये बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि हमने स्कूल से भी एनसीसी ली हुई है और हमने कॉलेज में भी आके एनसीसी ली है, तो आगे हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब बंद कर दिया है। ये सिर्फ हमें 4 साल की नौकरी देना चाह रहे हैं और इसके बाद भी वो कुछ गारंटी नहीं ले रहे कि हमें आगे जाके कुछ वो नौकरी देंगे। एनसीसी में आने से हमने सोचा था कि हम सी सर्टिफिकेट लेके, हम कई बच्चे सोचते हैं कि हम जीडी की नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा आगे पढ़ नहीं पाते हैं।
क्योंकि उन्होंने एनसीसी भी वहाँ से हटा दी थी। अभी गवर्नमेंट से हम यही मांग करते हैं कि अपना कानून वापस लो और हमारी जो भर्ती है उसको रेगुलर कराया जाए। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है ये बहुत गलत है। हम सभी बच्चे देश की सेवा करने चाहते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 4 साल के लिए कर दिया। इससे बच्चे देश की सेवा नहीं कर, उनका एम था कि हम आर्मी में जाएंगे और हम देश की सेवा करेंगे। ये बिल्कुल विरोध है। बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, वो बच्चे चाहते हैं कि हम जल्दी से जॉब लग के अपनी फैमिली का सुधार करें, और इसमें गवर्नमेंट ने कहा अभी हमारा एनसीसी वाले बच्चों के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है, और इसमें एनसीसी का किसी के लिए भी नहीं है। पहले जो गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम दिए थे वो भी अभी कैंसिल कर दी, उनकी भर्तियाँ भी कैंसिल कर दी, और जो पहले 1 साल में जो ट्रेनिंग होती थी वो अभी 6 साल में वो कैसे पूरी करा देंगे। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है जो गवर्नमेंट ने निकाला है ये, और इससे बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो, सभी बच्चों को ही नुकसान होगा, क्योंकि उनका एम था एयरफोर्स नेवी आर्मी में जाने का कि हम पूरी ज़िंदगी देश की सेवा करेंगे। अब ये 4 साल के लिए कैसे सीमित हो सकता है। वो कह रहे हैं कि इसके बाद लौटने की नौकरियां देंगे, पर उन्होंने कुछ लिखित में तो ये दिया नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोला ही है। बोलने से हम कैसे मान लेंगे। और जब बच्चों का सपना था कि हम आर्मी में करेंगे, अभी उन्होंने किया कि 25% बच्चे ही आर्मी में रह सकते और सब आ जाएंगे, ना ही उनको कुछ देर लिखित में दिया है, तो इससे बच्चे कैसे मान लेंगे। तो सरासर गलत ही है। अग्निवीर के बारे में जो भी है डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है वो है तो गलत ही, क्योंकि बहुत से लोग ये थे कि मतलब पुअर फैमिली बैकग्राउंड था, उनका ये था कि भाई हम मेहनत करेंगे और हम जाएंगे फ़ौज में, परमानेंटली वहाँ रहेंगे, अपना पूरा जो भी जीवन का जितनी भी लाइफ टाइम होएगी उतना वहाँ पे अपनी जो सेवा है वो करेंगे, उनकी देश की सेवा करेंगे। अब वो हो गई है 4 साल की, अब वो 4 साल की तो हो गई है, पर उसमें 4 साल के बाद तो वो सिक्योरिटी दे नहीं रहे ना कि हम आगे भी आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि अगर अब अग्निवीर से हम आ रहे हैं बाद में 4 साल के बाद तो हम जॉब देंगे, पर वो ये है कि कोई एक तो रिटर्न प्रूफ नहीं दे रहे कोई कि हम पक्का है कि हम श्योर हैं कि आपको देंगे। तो वो जॉब सिक्योरिटी जो है यूथ के अंदर वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। हमने एनसीसी तो इसीलिए ली थी कि आगे जाके हमें हेल्प मिले, हम आर्मी में जाएं, 3 साल एनसीसी में जाएंगे और अब हमें सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी के लिए ज्वाइन करने के लिए मिल रही है। हमने सोचा था कि 3 साल पहले एनसीसी के लिए सब कुछ करें और फिर उसके बाद लाइफ टाइम जो है वो आर्मी में अपना योगदान दें, बट अब जो है वो गवर्नमेंट ने जो भी डिसीज़न लिया है ये 4 साल वाला, इसके हम तो बिल्कुल अपोजिशन में हैं। मतलब सपना टूट गया। हाँ, मतलब जो भी हमने डिसाइड करा था कि हाँ हम जाएंगे अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे, वो सब कुछ 4 साल में तो पॉसिबल है, बट ये है कि उसके बाद जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं बची।